इस प्रश्नों का संग्रह करेंगे। सेलेक्टेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों का जो आपकी परीक्षा में लगातार पिछले 15 सालों से परीक्षा में आपके जो सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चन को निचोड़ संग्रह करेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है क्लास को अंत तक देखेंगे। अगर आप लोगों को इस बार एक सीट पक्का करना है, बिहार पुलिस एग्ज़ाम को क्रैक करना है, तो क्लास को अच्छे से देखेंगे। मात्र 20 मिनट में हम लोग 50 से 60 प्रश्नों का संग्रह करेंगे। सभी क्वेश्चन आपके PY क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन याद रखिएगा। पहला नंबर सवाल पूछा गया, याद रखेंगे यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है। चलिए बताएंगे। आप लोग क्लास क्वेश्चन अच्छे लगेंगे, क्लास को लाइक करेंगे और बिहार पुलिस परीक्षा से पल पल की अपडेट पाने के लिए सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके ऑल पे सेव कर लेंगे। चलिए बताना आप लोगों को यहाँ पे जो सही युग्म सही यहाँ पे सम्मिलित नहीं है, बताना है कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। तो याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है सिरोको कनाडा जो है सही नहीं है। ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए, बताना है निम्नलिखित में से कौन सौर मंडल का सदस्य नहीं है। चलिए बताएंगे आप लोग निम्न में से कौन सौर मंडल का सदस्य नहीं है। याद रखेंगे ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। ताराकार आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का जो संबंध है यह किससे, बताएंगे आप लोग। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का जो संबंध है यह किसके विकास से है, तो याद रखिएगा आप लोग। सही जवाब है ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे। राजमार्ग आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न क्या करा है कि भारत की कौन सी निर्यात नीति ने श्रेणात्मक सूची के अलावा सभी मतों की स्वतंत्र आयात की जो अनुमति है यह दी है। चलिए बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा। सही जवाब है ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे। 2015 से 20 आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे कि इंग्लैंड ने अमेरिका पर आस्टाम एक्ट जो किस वर्ष लागू किया था। चलिए बताएंगे आप लोग किस वर्ष जो है आस्टाम एक्ट किस वर्ष लागू किया। सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए, बताना है निम्न में से कौन सा प्रभुता संप्रभुता का जो है लक्षण नहीं है। तो याद रखिएगा आप लोग सही जवाब है ऑप्शन ए को यहाँ पे लॉक करेंगे आप लोग। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। चलिए 27 नंबर सवाल देखेंगे। सेशन अच्छे लगेंगे, सेशन को आप लोग लाइक कीजिएगा। कुलगार्दी के लिए प्रसिद्ध है, बताइएगा आप लोग कुलगार्दी के लिए प्रसिद्ध है सही जवाब क्या होगा। लॉक करेंगे ऑप्शन सी को और आगे बढ़िएगा। बिल्कुल सही जवाब है हीरा, आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का जो संबंध है यह किससे है, बताइएगा आप लोग। 368 का जो संबंध है यह किससे है, तो याद रखेंगे ऑप्शन लॉक करेंगे यहाँ पे डी को और आगे बढ़िएगा। संविधान संशोधन से याद रखेंगे सही जवाब है। 2001 से 2011 की जनगणना में बिहार की दशकीय वृद्धि दर क्या है। चलिए बताएंगे आप लोग। 2001 से 2011 की जनगणना में बिहार का जो दशकीय वृद्धि दर है यह क्या है। बहुत बार आपके परीक्षा में सवाल पूछे गए हैं और आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे। 30 नंबर सवाल आया था कि अशोक के प्रस्ताव अभिलेख में प्रतीक कौन थे। अशोक के प्रस्ताव अभिलेख में प्रतीक कौन थे। लगातार प्रीवियस ईयर में पूछे गए सवाल याद रखिएगा आप लोग। सही जवाब है ऑप्शन सी, जिन लोगों ने बता रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है प्रशासन, आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। चलिए बताएंगे 31 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। चलिए बताएंगे आप लोग भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है सही जवाब क्या होगा। यार साथियों आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। प्रतिबंध न्यायपालिका आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे जोते हुए खेत का जो प्रमाण है सिंधु सभ्यता के किस स्थान से मिला है, बताइएगा आप लोग। जोते हुए खेत का जो प्रमाण है सिंधु सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुआ है सही जवाब क्या होगा। लॉक करेंगे कालीबंगा से। कहाँ से, तो कालीबंगा आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है।
आगे देखेंगे संविधान का आर्टिकल जो 56 है यह किससे संबंधित है। संविधान का जो अनुच्छेद 56 है यह किससे संबंधित है। तो आप सभी लोग यहाँ पे याद रखेंगे भारत के राष्ट्रपति की कार्यकाल प्रधान याद रखेंगे। सही जवाब ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए बताना आप लोगों को कि भारत में जैव विविधता का जो दृष्टि से कौन सा जो ताप्त स्थल में शामिल है। चलिए बताएंगे आप लोग दृष्टि से कौन सा ताप्त स्थल में शामिल है। सही जवाब क्या होगा मेरे साथियों ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा। पश्चिमी घाट आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे बिल्कुल ही सही जवाब है। देखेंगे अगला सवाल क्या करा है निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है उपनिषद की उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है। बताएंगे आप लोग उपयुक्त कारण है। सही जवाब क्या होगा लॉक करेंगे ऑप्शन सी को आप लोग आगे बढ़िएगा। बिल्कुल ही सही जवाब है समानतावाद आप लोग याद रखिएगा। सही जवाब है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो अधिकार है प्रदत्त क्या है। चलिए बताएंगे आप लोग भाषण और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता का अधिकार है यह क्या है। प्यारे साथियों याद रखेंगे ऑप्शन बी को आप लोग लॉक कीजिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है ऑप्शन बी। देखेंगे 37 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताइएगा कि वेस्ट अर्थशास्त्र का जो संबंध है यह किससे है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा ऑप्शन ए और बी दोनों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे बिल्कुल ही सही जवाब है। अगला सवाल आया था आपकी परीक्षा में याद रखिएगा पूछा गया सवाल है आपकी बिहार पुलिस एग्जाम में याद रखेंगे कि बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित परियोजना कौन सी है। चलिए बताएंगे बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की जो सम्मिलित परियोजना है यह कौन सी परियोजना है बताएंगे। सही जवाब क्या होगा लॉक करेंगे गंडक परियोजना याद रखिएगा यहाँ पे। सही जवाब ऑप्शन बी को आप लोग लॉक कीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है। चलिए बताएंगे सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डा है यह कहाँ पे है। याद रखिएगा कोलकाता में। कहाँ पे कोलकाता आप लोग याद रखेंगे। सही जवाब है। अगला सवाल देखेंगे भूमिपुत्र जो शब्द है किस समस्या से संबंधित है याद रखेंगे आप लोग। सही जवाब क्या होगा लॉक करेंगे क्षेत्रवाद से आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे बताना है कि भारत में पूंजी खाते की परिवर्तन पर कौन सी समिति बनी है। बताइएगा आप लोग कौन सी समिति बनी है। सही जवाब क्या होगा लॉक करेंगे तारापुर समिति आप लोग याद रखिएगा। बिल्कुल सही जवाब है तारापुर समिति आप लोग याद रखेंगे। पूछा गया सवाल आपकी बिहार पुलिस परीक्षा में पूछताछ घास प्रदेश में पाया जाता है। पूछताछ घास किस प्रदेश में पाया जाता है। चलिए बताइएगा आप लोग सही जवाब क्या होगा। प्यारे साथियों याद रखेंगे ऑप्शन लॉक करेंगे हंगरी में याद रखिएगा आप लोग। सही जवाब है हंगरी में। आगे देखिए निम्नलिखित में से किसने जो है वाटर फ्रेम नामक कताई मशीन का आविष्कार किया। चलिए बताइएगा आप लोग किसने किया। सही जवाब क्या होगा तो लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन जिन लोगों ने बता रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है सी ऑप्शन को लॉक कीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। कुमार गंधर्व बेजोड़ गायिका जो किसे मानते हैं। चलिए बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे किशोर आमोनकर आप लोग याद रखेंगे। सही जवाब है। चलिए बताएंगे अगला प्रश्न क्या कराए 45 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। बताइएगा पूछा गया सवाल आपकी बिहार पुलिस परीक्षा में पूछा गया है। पीर पंजार एवं बृहत हिमालय याद रखेंगे आप लोग। सही जवाब ऑप्शन बी को यहाँ पे लॉक कीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। देखेंगे 46 नंबर सवाल क्या कराए कि भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से होने वाले प्रवाह को जो शामिल किया जाता है चालू खाते की जमा मतों में चालू खातों की नाम मतों में। चलिए बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा लॉक करेंगे ऑप्शन सी को और आगे बढ़िएगा पूंजी खाते की जमा मतों में आप लोग याद रखेंगे। बिल्कुल सही जवाब है। अधिकारियों का आदर्शवाद सिद्धांत मनुष्य क्या है। बताइएगा आप लोग सही जवाब क्या होगा लॉक करेंगे ऑप्शन डी को आप लोग आगे बढ़िएगा नैतिक विकास पे बल देता है याद रखिएगा। सही जवाब है। केप ऑफ गुड होप की जो खोज है यह किसने की थी। बताएंगे प्यारे साथियों आप लोग
सही जवाब है ऑप्शन सी। जिन लोगों ने बता रहे हैं यहाँ पे सही जवाब है सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। जन नियोजित जो है, जब नियोजित विनियोग बचाता है तो अधिक हो, बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। यहाँ पे लॉक करेंगे ऑप्शन डी को, आप लोग आगे बढ़िएगा। सही जवाब है ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकांश मोहरें निर्मित है, चलिए बताएंगे आप लोग। सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकांश मोहरें निर्मित है, सही जवाब क्या होगा। डी ऑप्शन को आप लोग लॉक कीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए, बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है उपनिवेशद के उद्देश्य का अत्यधिक उपयुक्त कारण है, बताएंगे आप लोग। कारण है, सही जवाब क्या होगा। तो आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। समांतवाद आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। क्लास को अंत तक देखेंगे आप लोग। क्लास क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लगेंगे क्लास को लाइक कीजिएगा। प्रशासन काल के ठीक बाद का जो समय को क्या कहा जाता है, तो याद रखेंगे आप लोग क्या कहा जाता है, शून्य काल कहा जाता है, याद रखेंगे ऑप्शन ए होता है बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितना है, बताइएगा आप लोग। बात की जाए तो क्षेत्रों की संख्या 40 आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। जब वस्तु की कीमत बढ़ने पर कुल व्यय बढ़ जाए तो मांग की कीमत लोच होगी, चलिए बताइएगा आप लोग। मांग की जो कीमत है यह लोच होगी, बताइएगा आप लोग। सही जवाब क्या है, ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। इकाई से कम आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। इकाई से कम आप लोग याद रखेंगे। देखेंगे 55 नंबर सवाल क्या करा है कि विद्यालय की इमारत के रख रखाव पे किया जाने वाला खर्च क्या होता है, बताइएगा आप लोग। तो क्या होता है, याद रखेंगे पूंजीगत एवं विकास व्यय दोनों आप लोग याद रखिएगा। सही जवाब ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ से प्रारंभ किया है, बताएंगे आप लोग। सही जवाब क्या होगा। प्यारे मित्रों, सारनाथ याद रखिएगा आप लोग, बहुत बार आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं, सभी साथियों को अच्छे से याद रखना है। चलिए आगे देखेंगे, यह किसने कहा था कि राज्य व्यक्ति का पूर्णगामी है, अरस्तु के द्वारा कहा गया। क्या सही जवाब है, बिल्कुल राइट आंसर अरस्तु आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पंचवर्षीय योजना को क्रियान्वित के लिए जिम्मेदार है, बताइएगा आप लोग। क्रियान्वित के लिए जिम्मेदार है, सही जवाब क्या होगा, लॉक करेंगे। योजना आयोग आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है योजना आयोग। आगे देखेंगे, अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सबसे ज़्यादा संयुक्त वजन वाला आइटम कौन सा है, आइटम कौन सा है, तो याद रखिएगा आप लोग। सही जवाब है ऑप्शन खाद्य और पेय आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। देखेंगे 60 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। चलिए बताइएगा आप लोग कि मेसोपोटामिया का अभिप्राय क्या है, मेसोपोटामिया का अभिप्राय क्या है, बताएंगे आप लोग। सही जवाब क्या होगा। प्यारे साथियों, लॉक करेंगे ऑप्शन ए को, आप लोग आगे बढ़िएगा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अब हम लोग सामान्य विज्ञान के प्रश्न देखेंगे जो आपके परीक्षा के दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है साथियों, याद रखिएगा। कॉपी और पेन लेकर सारे क्वेश्चन को लिखिएगा आप लोग और याद रखेंगे परीक्षा में जाने से पहले। देखिए अगला प्रश्न है 61 नंबर सवाल क्या कराए कि निम्न में से कौन सा मूल मात्रक नहीं है, चलिए बताएंगे आप लोग। मूल मात्रक नहीं है, मीटर नहीं होता है, क्या है, मीटर जो दिया गया ऑप्शन ए में सही जवाब है। देखेंगे डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर का महत्वपूर्ण यौगिक क्या है, चलिए बताएंगे। डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर का जो महत्वपूर्ण यौगिक है यह क्या है, प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे सही जवाब है क्लोरीन के, याद रखेंगे, सही जवाब है क्लोरीन के, याद रखिएगा। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, निम्न में से कौन सा करता है, चलिए बताएंगे आप लोग कौन सा। यहाँ पे आगे देखेंगे प्रश्न लिखने में यहाँ पे शायद लग रहा है कि मिस्टेक हुआ है साथियों। तो यहाँ पे जो आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा, यहाँ पे दिया गया है कि एस बंद प्रदर्शित करता है, इस तरह से प्रश्न होना चाहिए। तो तब जाके यहाँ पे आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, क्या होगा, सी होगा आपका सही जवाब। इस तरह से सवाल आपका रहेगा। देखिए 64 नंबर सवाल देखेंगे यहाँ पे, नेचुरल सिलेक्शन का जो सिद्धांत है यह किसने प्रतिपादित किया था। रोजाना सुबह 6 बजे आप लोग हमारे साथ में जुड़ेंगे
और शाम को 7 PM पे लगातार आपके बिहार पुलिस के लिए प्रीवियस ईयर का सवाल इस चैनल पे दिया जा रहा है साथियों, ताकि आप लोग जो तैयारी है बेहतरीन अच्छे से कर पाएँ। सही जवाब याद रखिएगा, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, डार्विन। आगे बढ़ेंगे, चलिए आगे देखेंगे नर प्रजनन तंत्र के विषय में कौन सा विकल्प सही है। बताइएगा आप लोग कौन सा विकल्प यहाँ पे सही है। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए। चलिए आगे देखेंगे, एक हीटर का तंतु बना होता है। चलिए बताएंगे आप लोग, एक हीटर का जो तंतु है यह बना होता है, सही जवाब क्या होगा। नाइक्रोम का आप लोग याद रखिएगा, नाइक्रोम का बना होता है। आगे देखेंगे कि यहाँ पे जो आपका बताया गया है, इस क्वेश्चन का उत्तर आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा साथियों। देखते हैं आपका तैयारी कैसा है। XCO2F2 आपका आकृति क्या होगा। चलिए आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है त्रिकोणीय होता है। क्या है? त्रिकोणीय द्विविधान मीडियम आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन ए होता है सही जवाब। बताएंगे अगला प्रश्न कि डायब्रोन जो है 120 डिग्री सेल्सियस पर अमोनियम से क्रिया करके देता है, सही जवाब क्या होगा। लॉक करेंगे ऑप्शन बी को और आप लोग आगे बढ़िएगा, बिल्कुल सही जवाब है। देखेंगे अगला सवाल क्या करा है कि एड्स रोग का जनक क्या है। एड्स रोग का जनक आप लोग बताइएगा यहाँ पे क्या होगा सही जवाब। तो प्यारे मित्रों आप सभी लोग यहाँ पे याद रखेंगे, ऑप्शन लॉक करेंगे विषाणु। क्या है? विषाणु आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न क्या कराए कि हॉक के नियमानुसार जो है निरूपण के लिए क्या होगा, सही जवाब बताइएगा आप लोग फटाफट से। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन निचोड़ संग्रह रोजाना करेंगे हम लोग यहाँ पे। प्रतिबल विकृत आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन बी होता है सही जवाब। चलिए आगे देखेंगे अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा जो अंग है मनुष्य के मादा जनन से संबंधित नहीं है। बताइएगा मनुष्य के मादा जनन से संबंधित नहीं है, सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन लॉक करेंगे यहाँ पे सी पर। आगे बढ़िएगा, शुक्रवाहिका आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल सही जवाब है शुक्रवाहिका। आप लोग अच्छे से यहाँ पे याद रखिएगा। निम्न में से किस अणु आयन में अनुगमित जो है इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी को, आप लोग सी की तरफ जाएंगे आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कीजिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। O2 आपका जो दिया गया है O2, यहाँ पे आपका 2 आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल क्या करा है कि जीनेर डायोड का प्रयोग किस रूप में होता है। जीनेर डायोड का जो प्रयोग है किस रूप में होता है, सही जवाब क्या होगा। लॉक करेंगे वोल्टता नियंत्रण आप लोग याद रखेंगे, वोल्टता नियंत्रण याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे वह जो है वह ट्रिपलेट कोड जो अनुवाद प्रक्रिया को रोकता है, सही जवाब क्या होगा। लॉक करेंगे UAA, ऑप्शन बी को आप लोग लॉक कीजिएगा यहाँ पे। और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्यारे मित्रों, सही जवाब है एसआई मात्रक में वोल्ट्समान नियंत्रण का मान क्या होता है। एसआई मात्रक में वोल्ट्समान नियंत्रण का जो मान है यह क्या होता है, सही जवाब है ऑप्शन लॉक करेंगे यहाँ पे डी पर। आप लोग आगे बढ़िएगा, बिल्कुल सही जवाब है डी, ऑप्शन को लॉक करेंगे। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे कौन सा जो जंतु है चिड़िदाम्बरता दर्शाता है। तो आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न देखेंगे, मिट्टी में नमक की जो उच्च सांद्रता में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं। बताइएगा आप लोग उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। चलिए इन सारे क्वेश्चन को आप लोग याद रखेंगे। क्लास क्वेश्चन अच्छे लगे क्लास को लाइक करेंगे। जैन साथियों मिलते हैं अगले सेशन में अच्छे टॉपिक के साथ।